क्या वाकई में उनकी जान की खतरा है? इनकी जान का सुरक्षा के लिए सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत है, वो चेक हुआ से। चिल्लाती हुई महिला उनको रोकने का प्रयास भी करते हैं। जयराम माधो की वहां पर उपस्थिति होती है और इंसानियत के खिलाफ काम किया, चाहे वो रिश्वत लेके काम किए होंगे, सही चाहे इनके कागज में गड़बड़ी होगी, और उसके खिलाफ हम लोग कार्रवाई का मांग भी करेंगे। ये आने के बाद बहुत सारे लोगों के पेट में दर्द हो गया कि अगर भारतीय जनता पार्टी आपको लात मारी है कि भारतीय जनता पार्टी की ये बी टीम सब के सब जितने झारखंड वासी वो मेरा कि मुसलमानों को हर जगह पर जो है वो ठुकराया जाता है। यहाँ मुसलमान सिर्फ कुर्सी ढोने के लिए कोई चावल दे दे करके उसको चुनाव लड़ने की हिम्मत दी। जेएलके जो बनाए हैं ये इनकी टीम आगे नहीं बढ़ पाएगी। ये बीजेपी का बी टीम है। कभी घर जाते हैं तो एकदम इसी तरह कुर्सी में बैठ के बातें करते हैं। डुमरी विधायक टाइगर जयराम कुमार महतो और जेएलके पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष, क्या वाकई में उनकी जान की खतरा है? चूंकि लगातार जो है वो सोशल मीडिया पर ये खबरें वायरल हो रही है, गर्दिश कर रही है। आप लोगों में से कई सारे ऐसे लोग होंगे जो ये बात को देखे होंगे कि केंद्रीय महासचिव जो है वो राजदेश रतन जी आज से 1 माह पहले ही गृह मंत्री के पास ये एक चिट्ठी लिख करके अवगत कराए थे कि हमारी पार्टी की जो सुप्रीमो हैं उनकी जान की खतरा है, जेट सिक्योरिटी मुहैया कराई जाए, जेट श्रेणी सुरक्षा अनिवार्य है, उनको मिलनी चाहिए क्योंकि काम कुछ ऐसा करते हैं। ये एक मर्तबा फिर से जो है वो खबरें वायरल हो चुकी है और खबरें गर्दिश कर रही है झारखंड के अंदर में, क्योंकि राज्यपाल के पास भी राजदेश रतन जी आज से 2 दिन पहले पहुंचे हुए थे और ज्ञापन सौंप करके आए हुए हैं। ज्ञापन सौंपने के बाद में ये बात जो है वो बताते हुए नजर आ रहे हैं कि उनके जानिब से कहीं ना कहीं ये पॉजिटिविटली ये बात को लिए गए हैं और आगे ये बात को कहा गया है कि बहुत जल्द इस पर जो है वो देखने को मिलेगा कि सिक्योरिटी जो है वो उनको मुहैया कराई जाएगी। ये राज्यपाल के पास भी जाकर के उनके जानिब से खबरें वायरल है। आज हमारे साथ में इन्हीं सब सारे मुद्दों पर कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर हम बात करेंगे। बीते कुछ दिनों पहले ही झारखंड के अंदर में जेएलके पार्टी से जुड़ी हुई कई ऐसे मुद्दे निकल करके सामने आए हैं। जेएलके पार्टी से ही आप लोगों को बताते चलूँ कि अल्पसंख्यक के जो है वो उपाध्यक्ष मौलाना सरफराज जो है वो अहमद, जो हर वक्त जो है वो सोशल मीडिया पर बने रहते हैं और लगातार जो है वो अपने बयानों से जो है वो जाने जाते हैं, अब मुखरता के साथ बात तो रखते हैं, जेएलके पार्टी से जुड़े हुए हैं और ख़ास बात ये है कि उन्हीं के गांव से ये जो है वो बिलोंग करते हैं, उन्हीं के गांव से ये इनकी जो है वो ताल्लुकात है, वहीं पर इनका जो है वो रहना है। आज हमारे साथ जो है वो बात करने के लिए मौलाना सरफराज अहमद साहब है। बात करते हैं हम, और सबसे पहला जो है वो सवाल यही रहेगी कि उनकी सुरक्षा को लेकर के। तो सबसे पहले आप ये बताएं कि उनकी सुरक्षा को लेकर के ये जो आवाज़ें उठ रही है, और जयराम माधो जी का इस पर कहना है, स्टेटमेंट जो है वो सामने आया था कि हम जो है वो ये सब सुरक्षा वगैरह नहीं मांगते हैं, क्योंकि हमारी जो जनता है वो जनता हमारे साथ में है, सुरक्षा हमें नहीं चाहिए, बस हमें जो काम कर रहे हैं वो काम पर, क्योंकि हमारे जो ऊपर में इस तरीके से जेट सिक्योरिटी जो सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी और पैसा जो खर्च होंगे वो पैसा जनता के हित में खर्च हो। तो क्या वाकई में उनकी जान की खतरा है या फिर क्या है, इस पर जो है वो आप थोड़ी सी बात बताएं। सबसे पहले मैं आपके चैनल के ज़रिए से मुबारकबादी आप पूरे जनता को देना चाहूँगा, क्योंकि ये एक ऐसे हस्ती है जो पूरे सूबे झारखंड सिर्फ नहीं पूरे हिंदुस्तान में ये पॉपुलैरिटी कर चुके हैं जी, और पूरे हिंदुस्तान के एक से एक शख्स इनके एक्टिविटी को देखते हैं। सही है। जितने भी लीडर हैं आज सूबे झारखंड में, ये सब लीडर को मुखरता से जवाब देते हैं और कोई भी अगर मामला सामने होता है तो बेफिक्र होकर के, बिला झिझक होकर के वो पहुंच जाते हैं। एक पेक का मामला था, सही, कोई एक ऐसे मुस्लिम लड़के को जो है मॉब लिंचिंग के जरिए से मारा गया। हाँ, तो उन्होंने मुखरता होकर के जवाब ये बड़ी अच्छी बात कहे कि कोई अगर कसूरवार होता है या नहीं होता है, किसी को कानून को अपने हाथ में लेने का कोई हक नहीं है। दूसरा एक मामला उसी नवाडी क्षेत्र में आया था, जो कोई 4 व्हीलर से कहीं जा रहे थे, झाड़ फूक का शायद मामला था उनका, ऊपर घाट का। तो उन्होंने बताया कि हम जा रहे थे कोई शादी समारोह में, लेकिन खबर आई कि किसी का जो है यहाँ पे मौत हो गई है, तो वो
पहुंचे, 12-1 बजे रात में पहुंचे। उन्होंने पुलिस वाले को भी फोन किया तो पुलिस वाले कहा कि आप उस क्षेत्र में मत जाइए, अच्छा। वो नक्सलवाद क्षेत्र है। लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, हमको जाना जरूरी है क्योंकि हम विधायक हैं। सही। इतनी हिम्मत के साथ जो 12 बजे दिन नहीं जा सकता हो कोई, वो 12-1 बजे रात गए हैं, तो इसके लिए उनकी जान का खतरा है। भले वो कहे कि हमें कोई सुरक्षा नहीं चाहिए या नहीं कहे, लेकिन यहाँ पूरे सूबे झारखंड की जनता जो उन्हें चाहने वाले हैं, उनके जानिब से एक आवाज आई है कि इनकी जान का सुरक्षा के लिए सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत है, वो जेड प्लस की बात आई है। और ये हकीकत बात है, उनको देना भी चाहिए। एक पूरे झारखंड का एक भविष्य नजर आ रहा है ये, क्योंकि बीते दिनों आप जो है वो देखे होंगे कि जो बोकारो के विधायक हैं श्वेता सिंह, उनके गाड़ी के साथ जब जयराम महतो वहां पर पहुंचते हैं तो उनके गाड़ी के साथ तोड़फोड़ किए जाते हैं। उसके बाद वहां से आने के बाद जो है वो यहाँ पर डुमरी में भी एक मामला सामने आता है कि उनके गाड़ी को रोका जाता है, उनको अंदर जो है वो जाने की अनुमति नहीं मिल पाती है। अब वो कोई आम व्यक्ति तो है नहीं, वो एक विधायक है, और विधायक का जो पद होता है वो इतना बड़ा होता है कि जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, लाइक अगर देखा जाए पुलिस में जितने भी लोग हैं या और भी जो हैं, वो उनके अनुमति के जो है वो बाद ही वो काम कर सकते हैं, इतना है। तो उनको रोका जा रहा है। इस तरीके से मामला जो है वो आए दिनों सामने आते रहता है। तो आप इसके एतबार से क्या कहना चाहते हैं कि जेड+ सिक्योरिटी उनको मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए। चलिए, तो अगला सवाल ये है कि अभी आप देखे होंगे कि गिरिडीह जिला के अंतर्गत में जो है वो बगोदर विधानसभा क्षेत्र में एक गांव है खेतको। अब वहां पर वन विभाग के अधिकारी आते हैं और ये जो है आने के बाद तोड़फोड़ करने लगते हैं, क्योंकि वो आम कोई घर नहीं था, वो अबुआ आवास था। अब अबुआ आवास वहां पर घर जो है वो बनाने की जब प्रक्रिया शुरू हुई, प्रारंभ किए, तो उसके बाद वहां पर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कुछ लोग आते हैं वन विभाग के अधिकारी और तोड़फोड़ करने लगते हैं। चिल्लाती हुई महिला उनको रोकने के प्रयास भी करते हैं। जयराम महतो की वहां पर उपस्थिति होती है और वो जा करके वहां पर सीधे फटकार लगाते हुए हर पदाधिकारी को फोन करने के जो है वो साथ साथ लगाते हुए फटकार नजर आते हैं। लेकिन इसी दरमियान में उनका ये भी कहना था कि अगर ये जो है वो एक्शन लेना ही था, अगर आप लोगों को लग रहा है कि ये जो है वो वन विभाग के जो है वो अंतर्गत जमीन आता है, तो जो पारसनाथ में इस तरीके से घर लोग बना करके हैं, जो न जाने कहाँ कहाँ से हैं, हमारे क्षेत्र के, या यूँ कहें तो हमारा राज्य का भी वो नहीं है, वो कोई दूसरा राज्य का है, और यहाँ पर जो बड़े बड़े कोठी बंगले बना करके रह रहे हैं, इस पर जो है वो आप क्या कहना चाहते हैं? हम बिल्कुल ये कहना चाहेंगे, जैसे खेतको का जो मामला था वो हम लोगों को तक खबर आई थी, तो हम लोग दिल से बहुत जो है तकलीफ हुई कि अगर आपके वन विभाग के ही जमीन अगर है तो आप तरीके से पेश आइए। आप हेलमेट लगा करके आए और आकर के दीवार को गिरा दिए, ये बिल्कुल कतई गलत था और इंसानियत के खिलाफ काम था। हम लोगों ने उसकी अगवाही की, सुप्रीमो को खबर दी गई, भले हम नहीं पहुंचे लेकिन वो पहुंच पाए, और पहुंचने के बाद ये हकीकत बात है, वन विभाग का अगर मामला है तो पारसनाथ के ऊपर में बहुत सारी बिल्डिंगें बनी हैं। सही है। आप उसको जिस तरह इसके साथ व्यवहार किए उसको फिर निकालिए, क्योंकि ये पारसनाथ तो पूरे झारखंड का है, ये झारखंड वासियों का है। गुजरात से लोग आकर के यहाँ पे बसे, सही, समझे, हमारा राज्य का भी नहीं, हमारा राज्य का भी नहीं है। तो हमारा राज्य का रहे या किसी का रहे, वन विभाग का वो भी तो है। सही है। तो ये हम लोगों का ये कहना है कि आप जब जिस तरीके से मतलब जो है इंसानियत के खिलाफ खेतको वाला मामला में आप आए, आप नोटिस उनको भी कीजिए। सही है। और यहाँ सबसे बड़ी बात है कि वही परिवार के कुछ लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर मिट्टी का घर रहा करता था, सही बात। और यहाँ पर 1, 2, 3 या 4, 5 नहीं, लगभग 70 से 75 साल वो घर का हो चुका था। उसके बाद वो घर को तोड़ करके अबुआ आवास, चूंकि सरकारी घर है, वो कोई अपना जो है पैसे से जो है वो घर नहीं बना रहा था, वो सरकारी है। चूंकि सरकारी कई ऐसे टीमें हैं जो वहाँ पर आई होगी, जांच पड़ताल हुए होंगे, जमीन की जो है वो कागजी कार्रवाई हुई होगी हर तरीके से, उसके बाद भी वहाँ पर इस तरीके से मामला, क्या लग रहा है? देखिए, खेतको वाला मामला में ये जो मकान बना रहे हैं जिनके नाम से अब वो आवास आया है, उन लोगों का ये कहना है कि ये जमीन में हम लोग पुराना मकान पहले बनाए थे और उसी जगह को वो मिट्टी का घर तोड़ के बना रहे हैं। इसमें तो मेरा सुप्रीमो और ये हम लोगों का भी कहना ये है कि जो गवर्नमेंट के जानिब से कर्मचारी आते हैं
चेक करने के लिए। इनकी ज़मीनी कागजात पहले अबवा आवास में कुछ ऐसे सिस्टम होते हैं जो सिस्टम को ब्लॉक में दिया जाता है, उसके बाद उसको एक्सेप्ट किया जाता है, पास किया जाता है, तब बनाया जाता है। तो वो कर्मचारी लोग इनके कागज क्या देखें, चाहे वो रिश्वत लेके काम किए होंगे, सही, चाहे इनके कागज में गड़बड़ी होगी, दो में से तो कुछ बातें होंगी, तो लेकिन वैसा मामला में तो वो पास नहीं होता है। आज अगर वो जंगल विभाग के, वन विभाग के लोग अगर आए हैं तो वो बुनियाद जिस वक्त दे रहे थे उसी वक्त वो रोकते। बहुत अफसोस लगा कि दीवार गिराने से ज्यादा जो एक महिला चिल्ला रही थी, हमारी माँ बहन है, और उनकी चिल्लाने की आवाज इस तरह आ रही थी, हमको लगता है इन लोग धक्का मुक्का किया है कि उसका वीडियो तो जाहिर नहीं हुआ है, लेकिन अगर किया होगा तो बहुत गलत किया होगा और उसके खिलाफ कार्रवाई, हम लोग कार्रवाई का मांग भी करेंगे। वो एक जो है वो महिला, प्रेग्नेंट महिला, उनके पेट में बच्चा भी, उनके साथ इस तरीके से, तो ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत हुआ। तो देखिए आगे कार्रवाई होगी, जो कुछ भी होगी वो तो मालूम चल ही जाएगा। लेकिन अगला सवाल मेरा ये रहेगा कि आप देखे होंगे आपके सर में जो है वो टोपी भी है, दाढ़ी भी है, और आप एक जो है वो मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। तो आप एज एक नागरिक होने के नाते, यूँ कहें तो आम जनता होने के नाते, कोई जेल कैंप पार्टी से आप जुड़े हुए ना हो, लेकिन अगर है वो तो है आप, लेकिन आपका नजरिया ये ना हो कि हम जुड़े हुए हैं। ये सवाल मेरा ये रहेगा कि बीजेपी के साथ में क्या उनकी कोई अंदर अंदर से बातें चल रही है, क्या बीजेपी से वो मिले हुए हैं? तो ये लगातार जो है वो कई ऐसे लोग हैं कि आरोप प्रत्यारोप का जो है वो समय अभी चल रहा है और लगातार वो कटघरे में रहते हैं, और ये सवाल जो है वो जानना जरूरी है। जितने भी लोग हैं जिनके जहन में ये बात चल रही है उन तक की बात जो है वो पहुंच जाएगी, उन्हें बात मालूम चलेगी। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जो बात में सामने आई है, जेल कैंप, ये आने के बाद बहुत सारे लोगों के पेट में दर्द हो गया है। सही है। और ये ऐसी पार्टी है जो उभरती पार्टी है और जो पहले से राजपाट करके यहाँ गलत तरीके से बैठा है, उनके पेट में दर्द है। तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में इसलिए दर्द रहेगा कि वो कहेगी पार्टी कि ये जेएमएम के भी टीम है, और जेएमएम वाली जो गठबंधन वाली टीम है वो कहेगी कि बीजेपी की टीम है। इसलिए कि दोनों फॉल्स यानी लंगी मरने के चक्कर में है कि ये कोई भी नहीं चाहता है कि कोई नई पार्टी उभरे, सही, कोई भी। और अगर कोई अपने दम खम से ये पार्टी उभर रही है तो दोनों के पेट में दर्द है। और ये तीसरा मोर्चा झारखंड वासियों के लिए है कि जो शोषित, जो मजलूम, जो किसी को सताया जा रहा हो, वो शख्स हमारी पार्टी में जुड़ रहे हैं। ये तीसरा मोर्चा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी आपको लात मारी है या इंडिया गठबंधन वाली पार्टी अगर आपको लात मारी है, तो वही शख्स जो बहुत परेशानियों के आलम में है वो हमारे टीम में जो है जुड़ रहे हैं। ऐसी कुछ बात सामने नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की ये बी टीम है या जेएमएम की बी टीम है। या अगर भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं तो आने वाला भविष्य इनका वो नजर नहीं आएगा जो अभी हम लोग सामने इसका सीएम चेहरा रखे हैं। तो अल्पसंख्यक उपाध्यक्ष आप हैं, आप ये बताएं कि मुसलमान कई सारे ऐसे हैं जो उनका कहना है कि कहीं ना कहीं वो अंदर अंदर से बातें जो है वो निकल करके सामने आ रही है। तो आपको ऐसा क्या लगता है? ऐसा तो नहीं है ना? और आगे फ्यूचर में आप क्या देखते हैं? ऐसा कुछ सामने बात नहीं है। तो वो आप जैसे एक मुस्लिम है, वो एक जो है वो महतो समाज से है, तो वो अपने जो है वो समुदाय या अपने समाज की और ज़्यादा जो है वो ध्यान देते हैं। मुसलमानों की जो है वो नज़रिया से अगर देखा जाए तो उनको किस नज़रिए से देखने की कार्य कर रहे हैं? क्या कोई भेदभाव हो रही है या तमाम जितने भी समुदाय के लोग इस राज्य के अंदर में हैं तो सभी को एक नज़रिए से देखा जा रहा है? ऐसा कुछ नहीं है, बराबर नजरिए से देखा जा रहा है। अब ये विधायक बन गए हैं और विधायक से पहले भी लोग देख रहे थे लोगों को और अभी भी देख रहे हैं। इनका ये कहना है कि कोई सामुदायिक मेरे लिए कोई गैर नहीं है और कोई अपना नहीं है, सब के सब जितने झारखंड वासी वो मेरा अपना है। अब देखिए, एक आप जो है वो एक मौलाना भी हैं, सर में आपकी टोपी भी है, और देखिए एक जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में ये जो भी युद्ध का मामला चल रहा था, अभी सीज फायर तो हो चुकी है, मामला सॉर्ट आउट हो चुका था, लेकिन भारत की जानिब से जो है वो ऑपरेशन सिंदूर नाम दे करके लगातार जो है जो अलग प्रकार के लोग रहते हैं वहाँ पर पाकिस्तान के अंदर में जो डेरा डाले हुए हैं, जो आतंक किस्म के लोग हैं,
उनके ऊपर भी जो हमले किए जा रहे थे, अब ये आपको ऐसा क्या लग रहा है, कई सारे ऐसे जो है वो ये युद्ध का मामला जो चल रहा था, तो एक मुस्लिम एज ए मुस्लिम होने के नाते, इंडियन होने के नाते पाकिस्तान को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, या यहाँ की जो आम आवाम है, यहाँ की जो जनता है, अलग जो है वो समुदाय की, उनको आप क्या जो है वो कहना चाहते हैं? हम देखिए, ये पाकिस्तान के साथ जो मामला हुआ है वो हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दास मोदी है, इन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया। अच्छा। और उनको देना भी चाहिए। हमारा मामला हिंदू और मुस्लिम और जो भी का मामला है यहाँ पर, वो मेरा अपना घर का मामला है। कोई पार्टी का भी अगर मामला है तो अलग अलग पार्टियां कोई भी कंट्री में रहती है, लेकिन वो पार्टी जेएलकेम रहे, जेएमएम रहे, इंडिया गठबंधन रहे, एनडीए रहे, उससे हमको मतलब नहीं। जब हमारे देशवासियों को कोई अगर परेशान करने का सोचेगा तक, तो उसका जवाब हम लोग ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। और जो जवाब मिला है वो पाकिस्तान सबक सीखे ये, वरना आने वाला दिन में हम लोग इसके साथ और कार्रवाई करने को तैयार रहेंगे, क्योंकि हमारे भारतीय वासियों को हम नहीं चाहते कि कोई परेशान करे। तुम अपनी जगह पर रहो, हम अपनी जगह पर हैं। अच्छा, यहाँ के मुसलमान भी जो है उनको अलग नज़रिए से देखा जाता है, यहाँ की जो आम जनता है उनको अलग नज़रिए से देखा जाता है, और पाकिस्तान को मद्देनज़र में रखते हुए देखा जाता है। तो क्या ये उनको समझ में नहीं आता है कि है तो हम लोग मुसलमान, वो भी मुसलमान है, हम भी मुसलमान हैं, लेकिन मुसलमान होने का मतलब ये नहीं हो जाता है कि मेरा उनसे या उनसे मेरा अलग जो है वो थोड़ा तालमेल चल रहा है। जब बात देश की आती है तो हम लोग जो है वो देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम लोग इंडिया में हैं, यहीं पर रहेंगे, यहीं पर मरेंगे और इसी मिट्टी में जो है वो दफन होंगे। तो ये लोगों का जो नज़रिया रहता है कि कहीं ना कहीं लोगों के अंदर में जो साठगांठ है वो चल रहा है। तो मतलब आप इस पर क्या मैसेज देना चाहते हैं? बिल्कुल गलत बात है, साठगांठ वाली कहीं बात नहीं है। कौम अपनी जगह पर रहे, मुल्क अपनी जगह पर है, और जब हमारे भारत सारे जहां से अच्छा ये हिंदू सिता हमारा, फिर इसमें और कोई बात सामने नहीं आनी चाहिए। जो अगर गलत नज़रिए से देखता भी हो तो ये इनकी भूल है। अच्छा। इसलिए भूल है कि पूरी दुनिया में एक ऐसा वाहिद मुल्क हमारा है जिसे हिंदुस्तान कहते हैं, जिसे मुल्क भारत कहते हैं। पूरी दुनिया में इसलिए वाहिद है कि यहाँ अमन, चैन, सुकून की एक जगह बताया है, सोने की चिड़िया बताया है। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि इस भारत मुल्क में हर जाति और हर धर्म के लोग रहते हैं, और पुरजोर तरीके से सबको यहाँ की हिंदुस्तान के कानून के जानिब से फुल्ली आज़ादी है कि आप अपने अपने धर्म को माने। कोई कहीं किंतु परंतु की बात नहीं है। और अगर कोई भेदभाव करता है तो मुल्क भारत के कानून के खिलाफ काम करता है। सही है। तो अगला सवाल मेरा ये रहेगा कि जेएलकेम जो पार्टी है वो अभी नवेले पार्टी जो है वो बनते हुए, और काफ़ी सारे लोग जो है वो इससे जुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आप जो है वो एज ए एक मुस्लिम होने के नाते मुसलमानों को क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या जेएलकेम से वो जुड़े, और अगर जुड़े तो वो किस लिए जुड़े? क्या फ्यूचर उनको आगे दिख रहा है? क्योंकि मुसलमानों को हर जगह पर जो है वो ठुकराया जाता है, चाहे वो जेएमएम हो, कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो। हर तरीके से जो है वो मुसलमानों को ऐसा अपने अंडर में करते हैं, और ये बात जो है वो कहते हुए नज़र आते हैं कि हम आपके साथ हैं, हर जगह पर खड़े हैं। लेकिन जब एंड टाइम आता है, एंड मौका आता है, तो वो जो है वो इस तरीके से बातें कह के वो निकल जाते हैं। तो जेएलकेम से जुड़े तो किस लिए जुड़े, और इस पर आप जो है वो थोड़ा सा बात बताएं। बड़ी अच्छी बात और बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है। जब हम जेएलकेम से नहीं जुड़े थे तो मेरे जहन में जो बातें आती थी वो आज मैं बताऊंगा। लोगों के जानिब से ये सवाल होता था कि हम मुसलमान सिर्फ कुर्सी ढोने के लिए, दरी बिछाने के लिए, और ये हकीकत बात सामने आ रही थी कि आप जिस पार्टी से जुड़े रहेंगे वो पार्टी आज तक इस पूरे झारखंड में कहीं मुस्लिम की कोई पार्टी नहीं रही। अगर कोई मुस्लिम की पार्टी बनाने भी चाहता होगा तो वो नहीं बना पाया, इसलिए कि जो पहले मुसलमानों में इत्तेहाद था, मिल्लत थी, वो अभी नहीं नजर आ रही है। सही है। सबसे अफसोस की बात यह है कि शराब का शाह तक नहीं जानती थी हमारी कौम, लेकिन पता नहीं ये कौम के नौजवान
सुनने में आ रहा है। हम लोग सब समाज के बीच में बैठते हैं तो लोगों का ये कहना होता है कि आपके कौम के लड़के लोग शराब पीना शुरू कर दिए। ये सवाल इसलिए तादाद बढ़ रही है। तादाद बढ़ रही है ये पीने वालों की। सही। कहना मेरा ये है कि मैं अपने कौम के लोगों से ये कहूँगा, जिस तरह महतो समाज में एक्टिविटी है, जिस तरह और दीगर समाजों में एक्टिविटी है कि एक जयराम महतो सिर्फ एक आवाज उठाया, जो उसके महतो समाज के लोग लब्बे कहते हुए तन मन धन एकजुट हो गए, एकजुटता होकर के एक लड़का को लीडर बना करके और अपना कायद मान लिया, उस तरह अगर हमारे कौम में किसी को भी मानेगा और एक जहती के साथ मानेगा तो ये मान सकते हैं कि ये कौम का लीडर सूबे झारखंड में भी रहेगा। लेकिन ये नहीं देखने कौम चाहती है कि जो है हमारा लीडर कोई बने। सही। आज वो कितना, हम उसके कैंपेनिंग में गए थे, जाते थे, वहां के उस कुर्मी और महतो समाज के लोगों ने हमको तक उसके नाम पे कि वहां पहुंचा दीजिएगा, किसी ने आलू, किसी ने और सब्जियां, कोई चावल दे दे करके उसको चुनाव लड़ने की हिम्मत दिया। सही है। और हम जो इसके साथ जुड़े हैं उसकी एक्टिविटी नहीं, वो लड़का के पढ़ाई और उसकी एक्टिविटी देख करके। अच्छा, इस पर भी हम आगे आएंगे, लेकिन सवाल मेरा अगला यही रहेगा कि आप जो है वो उनके गांव से बिलोंग करते हैं, मानटाड़ आपकी जो है वो घर भी वो भी हैं, तो आप बताएं कि उनकी जो है वो बचपना कैसा था? बचपना कैसा, क्या वो शरारती था, पढ़ने लिखने में तेज था, या फिर क्या था वो बचपना? आप थोड़ा सा जो है वो एक्सप्लेन कर दें, क्योंकि आप वहीं से ताल्लुक रखते तो आप देखे भी। इतिहास और हिस्ट्री आप पढ़े होंगे, किताबों में हम लोग पढ़ाते हैं 7 क्लास 8 क्लास 9 क्लास 10 क्लास में, उन्हीं का नाम किताबों में आता है। बहुत ज्यादा देखा गया है जिनके बचपने में बाप मर गया हो, जिनकी माँ छोड़ करके चली गई हो, जिनके माँ बाप छोड़ करके चले जाते हैं, उनके सर पर एक जिम्मेदारियां होती है। वो लड़का के बचपने के बारे में अगर आप पूछेंगे तो इतना अनोखा और बड़े बेहतरीन तरीके से हमारे समाज में वो रहा है, हमारे इलाके में, हमारे गांव में वो रहा है कि शुरू से उनका बाप जब साया छोड़ करके चला गया तो वो शुरू से बड़ों की इज्जत करना, छोटों पर शफकत करना, कोई खुराफाती नहीं और कोई तरह तरह की और बातें नहीं, अपना टाइम टू टाइम पढ़ के आता, पढ़ने जाता और ट्यूशन पढ़ पढ़ करके वो पढ़ा है। अच्छा। और हमारे इलाके के लोग उसके सर के ऊपर ये हाथ दिए कि ये लड़का, कहते हैं ना कि क्लास में सब बच्चे तेज नहीं होते, जो तेज होते हैं उस पर नजर रखी जाती है। सही। और वो भविष्य बनता है। इसी तरह हमारे इलाके में ये लड़का जो है बहुत बेहतरीन तरीके से पला बढ़ा, सब लोग इसको लाड प्यार भी दिए और आज पूरे सूबे झारखंड का एक भविष्य बन करके खड़ा हुआ। और अभी भी सारे लोग जो है वो इसके अंदर शुरू से भेदभाव का भाव हम लोग नहीं जानते। चलिए, बहुत अच्छी बात है और ऐसा आगे ना करे वही बेहतर है, वरना अगर थोड़ा सा जवाब दे देते हैं। जो लोगों का एक सवाल होता है कि अगर ये भारतीय जनता पार्टी में चल जाएंगे तो आप क्या कीजिएगा? भारतीय जनता पार्टी में चल जाएंगे तो पहली बात ये है कि ये जो सोचे हैं झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा JLKM जो बनाए हैं, ये इनकी टीम आगे नहीं बढ़ पाएगी। अच्छा। ये CM चेहरा जो हम लोग सोचे हैं आगे, ये फिर ये भविष्य नहीं बन पाएगा, क्योंकि सीमित रह जाएंगे। अभी जैसे चंपई सोरेन बीजेपी में चल गए, जो कि तू रह गया, अगर इस अपनी जगह पर वो रहते तो पता ये चलता है कि उनको फिर कोई ना कोई मंत्री पद मिलता और बड़ा पद मिलता। जैसे अभी बीजेपी में जो है वो एक विधायक के जो है वो उनको ये मिला है, लेकिन अगर जयमे में रहता हो सकता था कि कोई बड़ा पद मंत्री का भी मिल सकता था, लेकिन वो चले गए। खैर, जो भी है वो। दूसरी बात यह है कि हम उस वक्त समझते कि बीजेपी का B टीम है, क्योंकि हमारे साथ उनका रहना भी और उनके साथ हमारा रहना सहना होता है। कभी घर जाते हैं तो एकदम इसी तरह कुर्सी में बैठ के बातें करते हैं। तो अगर ये इनकी सोच इस तरह होती तो हम मुसलमानों की बात तो नहीं करता। अच्छा। पेंक में जो मामला हुआ खुल करके आया, मॉब लिंचिंग का जो मामला था। तो ये थे अल्पसंख्यक जो है वो के उपाध्यक्ष JLKM पार्टी से ही हैं। अब मौलाना सरफराज साहब,
ये इनकी बात जो है वो आप लोग सुन चुके हैं। कई ऐसे जो है वो सवालें रखी गई हैं। आप जो है वो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। आगे मज़ीद जो है वो इनसे सवालात किए जाएँगे और जवाबात आगे से निकल कर के सामने आएँगे। वैसे आप जो है वो किस नज़रिए से देखते हैं जयराम महतो जी को, वो ज़रूर बताइएगा। क्योंकि अभी वो जेएलकेएम पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष हैं और डुमरी से विधायक हैं, एक सीट जीते हैं। अब देखते हैं कि इनकी कार्यकाल आगे जब ऐसा ही रहा, भेदभाव का कोई ऐसा देखने को नहीं मिला, तो 2029 में ये जो है वो कई ऐसे दर्जनों जो है वो विधायक जीत सकते हैं इनके पार्टी से। कैंडिडेट खड़ा जब होगा तो देखा जाएगा कि इनको कहाँ पर क्या मिलेगा, लेकिन बहरहाल वो आगे की बात है। अभी तो 5 से 6 महीने का वक्त गुजरा है, अभी इनको बहुत काम करना है। ऐसा ही काम करता रहे, आगे की ओर बढ़ता रहे, बस यही उम्मीद है। और इनसे बात करके जो है वो अच्छा लगा। आप देखते हैं आगे और भी बातें जो है वो करेंगे। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए।